नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कितने एचपी मोटर के लिए हमें कितने एचपी का वीएफडी लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था कि भाई हमारे पास 10 एचपी की मोटर है और हमने 10 एचपी का वीएफडी लगा रखा है, लेकिन फिर भी वो मोटर नहीं चल रही। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने एचपी मोटर के लिए कितने एचपी का वीएफडी लगेगा, और अगर मोटर नहीं चल रही तो उसका क्या सोल्यूशन आपको करना है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वही चीज़ वीडियो में बता दी गई होती है, वही आप उसको कमेंट में पूछ लेते हैं। तो मेरा निवेदन है वीडियो को कंप्लीट देखें। तो हम बात करते हैं भाई हमें कितने एचपी की मोटर के लिए कितने एचपी का वीएफडी चाहिए। सिंपली हम बात करेंगे, ये हमारे पास 5 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर है। अगर आप 5 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं, ये 3 फेस का है, अगर आप 5 एचपी की 3 फेस मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये इनफ है, ये काफ़ी है। 5 एचपी का वीएफडी आप लगा सकते हैं। उसके हिसाब से आप कितने पैनल लगाना है पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो उतने पैनल हो गए और ये वीएफडी हो गया, इससे आपकी 5 एचपी मोटर चल जाएगी। अब इसमें एक सवाल आता है, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दें, यानी कि हम मोटर चलाना चाहते हैं 5 एचपी की, सोलर हमारे पास लगा हुआ है 5 एचपी तक का ही, अगर हम उस पर वीएफडी लगा दें 7.5 एचपी का या 10 एचपी का, क्या वो मोटर चल जाएगी? तो इसका सिंपली जवाब है हाँ, चल जाएगी। लेकिन कुछ वीएफडी में क्या होता है, कुछ वीएफडी में आपको पैरामीटर थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। मान लीजिए 5 एचपी की मोटर आप चलाना चाह रहे हो और 10 एचपी का वीएफडी आपने लगाया है, तो उस पर आपको हो सकता है कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़े, कुछ में नहीं करने पड़ते, कुछ में चेंज करने पड़ते हैं। तो उसमें चेंज करके आप उस पर 5 एचपी की मोटर को आराम से चला सकते हैं, अगर आपके पास उतना सोलर लगा हुआ है जितनी सोलर में 5 एचपी की मोटर रन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट भाई, यानी कि हम उससे ज़्यादा बड़े वाला वीएफडी कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। अब इसमें सवाल आता है, अगर हम छोटा वीएफडी कंट्रोलर लगाएं, यानी कि अगर हम 5 एचपी की मोटर हमें चलानी है और हम वहाँ वीएफडी लगा रहे हैं 3 एचपी का, सोलर हमारे पास लगा हुआ है पूरा 5 एचपी का, जितना हमें 5 एचपी के लिए चाहिए, तो भी हमारी मोटर रन नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे वीएफडी कंट्रोलर की जो कैपेसिटी है वो आपकी कम है जितनी आपको चाहिए। यानी कि आपको पावर लगानी है 5 एचपी की, लेकिन आपके पास जो पावर अवेलेबल है वो केवल 3 एचपी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आप उस पर नहीं चला सकते। यानी कि छोटा अगर वीएफडी आप लगाएं जितने एचपी की मोटर है तो वो तो आपका कामयाब होगा ही नहीं, ये तो सिंपल है। हाँ, बड़ा वीएफडी आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3 फेस के केस में। अब अगर हम बात करें सिंगल फेस की, भाई सिंगल फेस में हमें कैसे करना है। देखिए, पहली तो बात है, पहले एक मॉडल आता था जो कि हमारा सिंगल फेस में 14 एम्पियर तक होता था INVT का। अब उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है समय के हिसाब से। अब अगर हम सिंगल फेस की बात करें तो सिंगल फेस में हमारी जो आउटपुट दे रहा है वीएफडी कंट्रोलर, वो अभी दे रहा है 10 एम्पियर। यानी कि 10 एम्पियर तक का वीएफडी कंट्रोलर अभी अवेलेबल है मार्केट में सिंगल फेस की मोटर के लिए, उससे बड़ा अवेलेबल नहीं है। तो सिंगल फेस में तो ये है कि आपको मोटर उसी हिसाब से लेनी है जो 10 एम्पियर के अंडर है। ये हमारे पास कंट्रोलर है उसका जो 10 एम्पियर तक का है, जिससे आप अपने अगर 10 एम्पियर लेती है मोटर तो 10 एम्पियर तक का करंट इससे आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उतना आपके पास सोलर होना चाहिए। तो सिंगल फेस में तो अभी यही वीएफडी आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, भाई हमने वीएफडी भी लगा दिया, सोलर प्लांट भी लगा दिया, लेकिन तब भी हमारी मोटर रन नहीं हो रही, तो वो क्या केस है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं समझने के लायक। अब क्या है, जैसे अगर हम 7.5 एचपी में बात करता हूँ, क्योंकि 7.5 एचपी से थोड़ा चीज़ क्लियर होगी, पहले भी मैंने 7.5 एचपी के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर मान लीजिए आपके पास 7.5 एचपी की मोटर है, अब उसके हिसाब से आपके पास सोलर होना चाहिए मैक्सिमम 7.5 किलोवाट, यानी कि 7.5 किलोवाट में आपका जो है मोटर चल जाएगी, अगर हम किलोवाट के हिसाब से या एचपी के हिसाब से मैनेज करें। जो हम ऑलरेडी जो फॉर्मूला देते हैं, भाई जितने एचपी की मोटर उतने किलोवाट सोलर आपको चाहिए। लेकिन 7.5 एचपी के केस में क्या होता है, अगर हम 7.5 एचपी का वीएफडी लें, अब 7.5 एचपी के वीएफडी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वीओसी भी मैनेज करनी है और हमें करंट भी मैनेज करनी है। तो वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ हमें 7.5 एचपी के मोटर के लिए मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम बात करें तो 12 पैनल की 2 सीरीज हमें लगानी है, 335 वोल्ट के पैनल की। लेकिन वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, 10 पैनल की सीरीज लगा रहे हैं, 11 की लगा रहे हैं। तो ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतना रिक्वायर्ड तो होना चाहिए, तब जाकर आपकी मोटर रनिंग में आएगी, अगर हम 7.5 एचपी की बात करें। लेकिन इसी केस में एक चीज़ और है, अगर आपकी मोटर पुरानी है तो वो आपकी ज़्यादा लोड लेगी।
यानी कि 7.5 HP की मोटर है, अगर वो पुरानी हो चुकी है तो उसका जर्क लोड, उसका रनिंग लोड वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैनल लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि मिनिमम 12-12 पैनल की आपको सीरीज लगानी है, वो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। अगर हम 12-12 पैनल की सीरीज लगाते हैं तो वहां अगर हम किलोवाट की बात करें तो हमारे पैनल हो गए 8 किलोवाट, यानी कि 7.5 HP से भी कहीं ज्यादा हो गए। तो मिनिमम 8 किलोवाट पैनल हमको चाहिए, तब जाकर हमारी 7.5 HP मोटर रन करेगी। लेकिन अगर हमारी मोटर पुरानी है, अब मोटर पुरानी है तो उसका जर्क लोड, उसका रनिंग लोड वो बढ़ जाएगा, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें 13-13 पैनल की सीरीज भी लगानी पड़ सकती है, या फिर ऐसी कंडीशन है तो 14-14 पैनल की सीरीज भी लगानी पड़ सकती है, तब जाकर हमारी 7.5 HP की मोटर रनिंग में आएगी। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझें कि भाई मोटर हमेशा क्या होता है, जितनी पुरानी होती रहती है उसका जर्क लोड, उसका रनिंग लोड बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से हमें सोलर प्लांट बढ़ाना पड़ सकता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग उसको क्या कर रहे हैं कि आप उसको कम पैनल लगा रहे हो, या फिर उसके HP के हिसाब से उतने किलोवाट पैनल आपने लगा दिया, वहां पर आपकी सीरीज मैनेज नहीं हुई या फिर आपकी एम्पियर मैनेज नहीं हुई, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी कि मोटर रनिंग में नहीं आएगी। वहीं अब अगर हम इसमें बात करें 10 HP की, तो 10 HP के केस में यही होगा। अब 10 HP के हिसाब से आप अगर देखें तो हमें 10 किलोवाट का प्लांट चाहिए, यानी कि 30 पैनल हमें इनफ है, 30 पैनल काफ़ी है भाई। 15-15 पैनल की हमने 2 सीरीज लगा दी, हमारी 10 HP की मोटर रनिंग में आ जाएगी। लेकिन ये भी वही एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि अगर आपकी मोटर नहीं है, आपकी मोटर जो उस पर पैरामीटर लिखे हुए हैं उसी पैरामीटर पर खरी उतर रही है, तभी आपका इतना प्लांट काम करेगा। अगर वही बात है वो पुरानी मोटर हो गई है या वो लोड ज़्यादा ले रही है, अगर कोई लोकल मोटर है वो भी आपकी लोड ज़्यादा लेगी, उस केस में आपको क्या करना है, अगर मोटर आपकी ज़्यादा लोड ले रही है तो उस केस में आपको 16-16 पैनल की सीरीज या फिर 17-17 पैनल तक की सीरीज भी आपको उसमें बनानी पड़ सकती है, अगर हम 335 वोल्ट के सोलर की बात करें। या फिर अगर हम 440 वोल्ट पर जाएं तो वहाँ भी हमें 12-12 पैनल या 13-13 पैनल की सीरीज हमें बनानी पड़ सकती है। उसमें एम्पेयर भी हमारी बड़ी रहे और साथ ही साथ उसमें हमारी वोल्ट भी मैनेज हो जाए। तो इसमें आपको सभी चीज़ें देखनी है, कितने HP का आपका VFD कंट्रोलर है, कितनी उसकी VOC है, कितनी एम्पेयर उसकी इनपुट है, कितनी एम्पेयर उसकी आउटपुट है, आपकी मोटर की कितनी वोल्ट है, और आपकी मोटर कितने एम्पेयर जर्क लोड ले रही है, कितने एम्पेयर रनिंग लोड ले रही है। तो इन सारे पैरामीटर को सिमेट्री बैठा के तब आप अपने सोलर प्लांट को लगवाएं, तब आप अपनी मोटर को चूज करें और तब आप अपने VFD को चूज करें, तब जाकर आप अपने कंप्लीट सेट को लगवा सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।